दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैथिली ठाकुर, जिन्हें लोग एक सिंगर के तौर पर जानते थे, अब बन गई है विधायक। जी हाँ, जिसने लोकगीत से लोगों का दिल जीता था, आज उसने वोटों का युद्ध जीत लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जहां उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा भी नहीं मानता था, वहां उन्होंने आखिर जीत कैसे दर्ज की। इसे कहते हैं भैया जनता की राजनीति। कि जनता की राजनीति समझ पाना मुश्किल है। बड़े बड़े दिग्गज जैसे खेसारी लाल जैसे नेता भोजपुरी के स्टार थे। मैथिली ठाकुर को बिहार में लगभग हर उम्र का इंसान जानता है। उनके लोकगीत, उनके मासूम आवाज, सोशल मीडिया की जबरदस्त लोकप्रियता। लेकिन राजनीतिक का मैदान कुछ और ही होता है। यहाँ गाना नहीं, यहाँ रणनीति चलती है। अब बताओ, इससे भी बड़ा ट्रेंडिंग स्टार था खेसारी लाल यादव, लेकिन बेचारा हार गया। लेकिन कुछ ही वोटों से हारा है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग वोटों में बदल गई, या फिर जनता किसी साफ सुथरे चेहरे की तलाश कर रही थी? जैसे कि जनता को प्यारा चेहरा, खूबसूरत चेहरा पसंद आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है? और ये अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली ठाकुर ने भाषण गांव-गांव में, उनके संपर्क और युवा वर्ग में उनका असर यही बना उनका टर्निंग पॉइंट। वहां के लोगों ने देखने के अनुसार कहा, पहली बार कोई ऐसा चेहरा दिखा है जो बिना पैसे, बिना ताकत, सिर्फ भरोसे पे वोट मांग रहा है। यहीं पर जनता के माइंड सेट को यही सवाल डिसीजन लेने में मदद करता है। नतीजा क्या था दोस्तों? मैथिली ठाकुर लगभग ज्यादा से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज करती है। अब बताओ, मैथिली ठाकुर की बातें इतना भा गई जनता को कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीताया गया। अब बताओ दोस्तों, यहाँ से सीख मिलती है कि चुनाव में ना पैसा काम आता है, ना सपोर्ट काम आता है, सिर्फ अपनी अहमियत और अपना स्वभाव काम आता है। अगर जनता को भा गया तो समझ लो तुम ही हो उनके लिए भगवान। चलिए कुछ खेसारी लाल के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उनके चुनाव के दौरान के कुछ भीड़, इस तरह की ओवर क्राउडिंग हुई खेसारी लाल के चुनाव में कि आप खुद ही देख सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जिन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, लाखों की भीड़ जुटाई, पूरे भरोसे के साथ प्रचार किया, आखिरकार लास्ट में हार गए खेसारी लाल यादव। क्यों? राजनीतिक में भीड़ नहीं वोट देती, विश्वास नहीं देती है। खेसारी के खिलाफ एक तर्क चलता रहा कि वो राजनीति को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी जनता चाहती थी। उनके मुकाबले वाले उम्मीदवार ने गांव-गांव जाकर छोटे छोटे मुद्दों को उठाया, जबकि खेसारी लाल के कैंपेन से ज्यादा शोभित था। परफॉर्मेंस तो शानदार ही था, लेकिन वोटिंग में कुछ ही वोटों से पीछे रह गए। अब थोड़ा तेजस्वी यादव जी की थोड़ा कुछ सीन आउट कर लेते हैं, साथ में मनीष कश्यप की भी। तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में क्या रोल निभाया? उनका फोकस बड़ी सीटों और संगठन को मजबूती देने पर था। लेकिन मैथिली ठाकुर ने जैसी नई एंट्रीज ने पुराने समीकरण हिला दिए। आप जन स्वराज में जाके वोटवा कटवा लिया अपना। बहुत सारी बातें हुई प्रशांत किशोर जी से, तो उसमें उन्होंने भी ये बात बोला कि मनीष इंडिपेंडेंट होते तो तुमको ज्यादा वोट आता। कितना खर्च होता है भाई, युवा को बता दीजिए ना। अगर आपके पास 2-3 करोड़ रुपया नहीं होना, मत आइए चुनाव लड़ने। नहीं ना, एकदम मत आइए। वहीं मनीष कश्यप, जिन्होंने सोशल मीडिया से जनता के गुस्से को आवाज दी थी, वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार में डिस्कस सेट किया। कई जगहों पर मनीष कश्यप का प्रभाव इतना दिखा कि पुराने उम्मीदवार अपनी सभाओं में उनके नाम का इस्तेमाल करने लगे। तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, इमेज और भरोसे का युद्ध था। मैथिली ठाकुर ने दिखाया कि अगर जनता भरोसा कर ले तो एक कलाकार भी विधायक बन सकता है। और खेसारी लाल यादव ने सिखाया कि स्टारडम से ज्यादा मायने रखती है जमीनी राजनीति। तो दोस्तों, यही कुछ सीखने को मिलता है कि खेसारी लाल के हारने से आज ये साबित हो गया कि किसी स्टार से ज्यादा मायने रखती है जमीनी राजनीति। आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में ऐसे नए चेहरे और भी देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया से निकलकर सीधे विधानसभा तक। तुम्हें क्या लगता था? क्या मैथिली ठाकुर अगले चुनाव में मंत्री तक पहुंच पाएगी? नीचे कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही अनूठे राजनीतिक एनालिसिस पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।